नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में। और ये प्रैक्टिस सेशन बैच कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा प्रैक्टिस सेशन जो हम बैच चलाते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किया जाता है जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत रियल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रियल एनालिसिस है ये प्रीवियस क्वेश्चंस का। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके पास क्या एनालिसिस है उस एग्जाम के लेवल का। तो हम आपके लिए एक रियल एनालिसिस प्रीवियस पेपर का आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे वो महत्वपूर्ण सवाल जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं आपसे। जब एक साइकिल की कीमत 20% कम हो गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ी। तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ी, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान से समझिए कि जब कभी हो जाता है कि चीजें नहीं बिकती हैं तो उसका रेट कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। यहां हो क्या रहा है कि एक साइकिल की कीमत 20% कम हो गई तो उसमें बेचने में, उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई। तो जो दुकानदार है उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिक्री पर प्रभाव का मतलब ये हो गया कि उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सीधा सा फार्मूला x + y + xy/100 पता ही है आपको। पहले 20% कम हुआ है रेट और सेल 20% बढ़ा है, प्लस -20 गुणित +20 बटा 100, 0 0 से खत्म, -4%। और -4% का मतलब 4% की कमी आएगी। ये 4% का ह्रास आपका आंसर होगा। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिलीप एक टीवी सेट इसके मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। ठीक है, 20% की छूट पर खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल सवाल, समझिएगा क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी टीवी सेट का मूल्य मार्क प्राइस MP 100 है और अगर इसको 20% की छूट पर खरीदा गया तो इसका CP कितना हो गया, 80 हो गया। और इसको बेचा कितने में गया, इसको बेचा गया इसके मूल मूल्य से 20% अधिक, यानी 100 से 20% अधिक, यानी 120 पर। अब बात को समझो, बात को बच्चा। कह रहे हैं कि दिलीप एक टीवी सेट उसके मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है, यानी 100 रुपए का टीवी सेट कितने में खरीदा जाता है, 20% कम करके, यानी 80 में खरीदा गया। और बेचा कितने में गया, इसके मूल्य से प्लस 20% प्लस करके। तो कितने में बेचा आपने, 120 में। खरीदा 80 में, बेचा 120 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 80 का सामान 120 में बेचा, 40 बटा 80 CP और गुणित 100, कितना आ गया, 50%। कोई दिक्कत, 50% ये आपका आंसर आ गया। 50% का लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे आराम से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 3500 रुपए। आई होप कि कल भी ये क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था शायद, हाँ, यदि फिर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 2 मेज, यदि 2 मेज और 3 कुर्सियों का कीमत 3500 रुपए है और 3 मेज 2 कुर्सियों की कीमत 4000 है, तो एक मेज की कीमत क्या है। देखना, 2 मेज यानी 2 टेबल प्लस 3 चेयर इज इक्वल टू 3500। और कह रहे हैं 3 टेबल प्लस 2 चेयर इज इक्वल टू 4000। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए, टेबल की कीमत निकालनी है तो टेबल खत्म करना है ना, तो टेबल को बराबर कर लेते हैं। नहीं, टेबल निकालना है तो चेयर को बराबर कर लेते हैं। ऊपर वाले में 2 से गुणा, नीचे वाले में 3 से गुणा। तो 2 से गुणा कर देंगे आप, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 +
6C इज इक्वल टू, दिक्कत कर रहा है यार, 35 दूनी 70, 7,000। और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो 90 प्लस 6C बराबर 12,000। सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा कितना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी 5T बराबर हो जाएगा, -5T बराबर -5,000, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो T बराबर कितना आ जाएगा, 1,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। ध्यान, होमवर्क, राइट, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात समझो दोस्त, कि अगर आपको हर साल 8% ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, यानी अगर 100 रुपया है 8 साल तक 8% की दर से 8 बढ़ेगा, 4 साल तक तो 32 बढ़ेगा, यानी ग्रोथ आपको 4 साल में कितनी मिलेगी, 32% की। तो 132% बराबर 6,000, 6600। ठीक है, कितना होगा, 6600। ध्यान देना। तो आपसे मूलधन पूछ रहे हैं 100%, देख लो 6600 बटा 132 गुणित 100, काटोगे इसको तो 66 से काटोगे तो ये 100 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, और ये 50 बार कटेगा, और ये आंसर आपको मिल जाएगा 5,000। ठीक है, 5,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 6 सेमी भुजा के एक शीशे का एक घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल, कोई 6 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है, उसको पिघलाकर 27 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, तो उस क्यूब का भुजा क्या होगा, क्यूब की साइड क्या होगी। तो जो बड़ा वाला क्यूब है जिसको आप मेल्ट कर रहे हो, पिघला के छोटे छोटे घन बना रहे हो, दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी एक बड़े घन का आयतन 27 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। इस बात से कोई तकलीफ है। तो बड़े घन का आयतन क्या हो गया, 6 × 6 × 6 ए क्यूब इज इक्वल टू, मान लिया 27 छोटे घन और उनकी भुजाएं हैं ए क्यूब। ठीक, अब इस 6 × 6 × 6 को काटेंगे आप 27 से, तो 3 त्रिके 9 त्रिक 27, आप ऐसा कर लेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 6/6/6 अपॉन 3/3/3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। सिंपल सा सवाल है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी बड़े घन, किसी भी बड़ी आकृति को पिघलाकर अगर छोटी आकृतियां बनाई जाती हैं तो दोनों का आयतन बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। बहुत आसान सवाल है, समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्या रहे हैं, पिता मान लो P है, माता से 5 साल बड़ा है, यानी P = m+5 है। कह रही है माता जो है वो 3 गुनी है डॉटर के, पुत्री की 3 गुनी है, यानी माता कितनी हो गई, पुत्री 10 वर्ष की है तो माता 30 साल की हो गई। हो गया ना, 3 गुना है, पुत्री 10 वर्ष 3 गुनी है। पुत्री जब 10 वर्ष की है पुत्री के जन्म से मैं पिता की आयु, पुत्री जब 10 वर्ष की है तो माता की आयु कितनी है, 30 वर्ष, और जब पुत्री जन्म ली होगी तो माता की आयु 20 वर्ष।
क्लियर है? जन्म के समय आयु 20 वर्ष। कोई दिक्कत? तो जन्म के समय पिता क्या है, माता से 5 साल बड़ा है, तो P इज इक्वल टू एम प्लस 5 बराबर 25 साल। पिता कितने का होगा? 25 साल का होगा। कोई तकलीफ नहीं ना यहां तक? फिर से समझ लो, पिता माता से 5 साल बड़ा है तो पिता बराबर माता प्लस 5, और कह रहा है जो माता है वो पुत्री से यानी डॉटर से 3 गुनी है, m इज इक्वल टू 3d, और अगर पुत्री 10 वर्ष की है तो माता 30 वर्ष की। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुत्री के जन्म के समय, अगर पुत्री आज 10 साल की है तो 10 वर्ष पहले जन्म हुआ है, तो जन्म के समय माता की आयु 20 साल हो जाएगी। और पिता माता से 5 साल बड़ा है और माता की आयु 20 साल है जन्म के समय, तो पिता की आयु 25 साल होगी। सवाल खत्म, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4y माइनस 24 इज लेस देन 8, तो निम्नलिखित में से y का सही मान कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा सवाल है गणित का ये। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बेसिकली है क्या क्वेश्चन कि 4y इज माइनस 24 इज लेस देन 8, या 4y इज इक्वल लेस देन 32, या y इज लेस देन 8। तो y का मान जब भी होगा वो 8 से छोटा होगा, यानी 8 ही ये जो गलत है यही गलत है। y का सही मान कौन नहीं है? तो 8 y का मान नहीं है। y 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता। 8 से छोटा ही रहेगा। क्लियर है? अगला सवाल, अच्छा ये साइन जो लगता है ना बड़ा छोटा का, वो साइन लगभग वो बराबर के साइन जैसा व्यवहार करता है। इधर से उधर कोई जाता है तो माइनस है तो प्लस, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हो जाता है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे? कुछ बच्चों के लिए ये बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये बहुत आसान का सवाल है अगर आपका कॉन्सेप्ट साफ साफ है। ए कितने दिन में करता है काम? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सीधा सीधा एलसीएम कितना आ गया दोस्त? 60। ठीक, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम 5। कोई तकलीफ नहीं। अब काम शुरू होता है पहले दिन, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ए प्लस बी कितना काम कर देंगे? 4 और 3 7 काम, और ये कहां का क्या होगा? 9 काम। ठीक, तो 7 काम निकल गया। दूसरे दिन सेकेंड डे क्या हो रहा है? ए प्लस सी बराबर ए प्लस सी, सॉरी ए सी है, एक मिनट ये गलत मैंने कॉन्सेप्ट लगा लिया। ए प्लस सी कितना करेंगे? 5 3 8 काम। ए प्लस सी कितना काम करेंगे? एक दिन में 8 काम करेंगे, यानी 2 दिन में कुल कितना काम होगा? 2 दिन में 15 काम होगा, तो 60 काम होने में, ये पूरा काम है 60, 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। ये ऑप्शन सी आपका होगा। ये आप समझिए कि ये ऑप्शन सी आपका है और यहाँ 8 दिन होना चाहिए था ऑप्शन में। 8 दिन में पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 दिन में 15, तो 4 दिन में 30, तो 6 दिन में ऐसे ऐसे करके आपका 60 काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं सवाल। कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किमी प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसकी औसत चाल। यहां सिंपल सवाल, कंफ्यूज मत होइएगा। औसत चाल पूछ रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, अगर धारा के विपरीत जा रहे हैं तो चाल 16 है और धारा के साथ आ रहे हैं तो 28 है। यानी अब यह है कि दूरियां समान है, चाल असमान है, तो औसत चाल 2 16 गुणित 28 बटा 16 और 28 8 6 14 1 2 3 44, 4 चौके 16 11 चौक 44 बराबर हो गया। ये कितना? ये बराबर हो जाएगा 224 बटा 11, 11 दहा में 100 तो 20 सही, 4 बटा 11 KMPH।
कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सवाल, क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि 21 गाय उतना चारा खाती हैं जितना 15 भैंस, तो कितनी गायें उतना चारा खाएंगी जितनी 35 भैंस? देख लो, कह रहे हैं कि 21 गायें उतना चारा खाती हैं जितनी की 15 भैंस। क्या कह रहे हैं? तो 15 भैंस तो कितनी गाय उतना चारा खाएगी जितनी की 35 भैंस? तो 21/15 गुणित 35, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49 गाय, यानी 35 भैंसें जितना चारा खाएंगी उतना चारा 49 गाय खाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपए है, तो राशि क्या है? सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक फार्मूला भी पता है क्या? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D = P R/100 का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है? अब यहां अंतर 668 बराबर P कितना है ज्ञात करना है, R है 8 गुणित 8/100 गुणित 100, या P बराबर 768 गुणित 100 गुणित 100/8 गुणित 8। 8 9 72, 8 6 48, 12 बट्ठा 96 और 12 के आगे 4 जीरो चिपक जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000। ये आपका आंसर है, और मूलधन 1,20,000 है, जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 768 रुपए आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 3 से विभाजित होना पड़ेगा, 5 से विभाजित होना पड़ेगा, और 9 3 27, 9 2 18, 9 से विभाजित। तो पहले 9 से ही विभाजिता चेक कर लेते हैं। 9 6 15, 15 9 15 9 24, 9 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ठीक, तो ये नहीं हो सकता। 9 9 18, 8 26, ये भी नहीं होगा। 9 7 16, 2 18, ये 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, 5 से कट ही रहा है, ये आंसर होगा। 9 9 18, 6 24, 9 से नहीं कटेगा। बिना पेन पेपर आपने इतने कठिन सवाल को सॉल्व कर लिया। कैसे? हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन से आपने सॉल्व कर लिया। भाई संख्या 12 से कटेगी तो किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 2 से कटेगी, 15 से कटेगी तो 5 से कटेगी। चूंकि सभी ऑप्शन के लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब 5 से तो सबको कटना है। तो हमको 3 से भी कटना चेक करना है, तो 3 से चेक करने से अच्छा है 9 से चेक कर लो, और 5 से सब कट ही रहे। और 9 से 1 से कोई संख्या अगर कटेगी तभी वो 27 से और 18 से कटेगी। तो 9 से विभाज्य होने वाली एक संख्या 9720 है। इस तरह से ये आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 24 लड़के तथा उसके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? बहुत सिंपल सवाल, समझो। मान लीजिए टीचर अगर औसत आयु 15 वर्ष का होता तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यह रूल है कि किसी भी ग्रुप या समूह से उसके औसत मूल्य का कोई चला जाए या औसत मूल्य का कोई नया राशि जुड़ जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां क्या हो गया, वह 15 का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह जब जाने लगा तो औसत 1 कम हो गया। जब वो चला गया तो बचे कितने? 23 लोग, और 23 लोगों के 24 में से एक टीचर चला गया। 24 लड़कों तथा उसके शिक्षक, 24 लड़के तथा उसके एक शिक्षक, हाँ ठीक है, 24 लड़के और एक शिक्षक, यानी टोटल 25 लोग। ध्यान देना बच्चा, टोटल 25 लोग। और औसत अगर टीचर की आयु 15 वर्ष होती तो औसत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत 1 कम हो गया टीचर के जाने से, यानी वो 15 से कितना जाता था? 1 कम हो गया 25 में से, तो 24 1 पे कम हो गया, तो 24, 15 और 24 39 साल का था।
ऑप्शन बी सही होगा। भाई एक एक औसत कम हुआ सर ना, पर हेड एक एक साल कम हुआ। 25 लोग थे, 25 लोगों का औसत 15 था, 24 लोगों का अंतर एक कम यानी 14 हो गया, यानी एक कम हुआ तो टोटल योग में 24 कम हुआ ना, और ये 15 पहले से है, तो 15 और 24 39 साल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के और 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सिंपल, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में 70% लड़के और 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं 30%, और 30% बराबर 504 है। तो 1% तो 70% बॉयज पूछ रहे हैं, कितना होगा, तो बॉयज बराबर 70% बराबर 504/30 गुणित 100 गुणित 70 गुणित 70, ये बस लड़कों की संख्या हो जाएगी। 0 0 से खत्म हो गया, 3 से काटोगे, 3 1 3 2, 3 6 18, 3 8 24, और 7 8 56 की 6, 56 की 6 इकाई अंक पर एकमात्र ऑप्शन 6 ये है, ये 1176 आ जाएगा। देख लो, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 6 7 42, 5 47, 4 7 1 7 4 11, 1176 इकाई अंक से ही आप आंसर मार देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आई होप कि अभी तक आपने इंजॉय कर रहे होंगे हमारे सेशन को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी संख्या का 20% 90 है तो 18% कितना होगा। बहुत सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो कि 20% अगर 18 90 है तो 80% यानी 4 गुना 9 चौक 36 360 होगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 360। ये गलत हो गया, ये 360, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के लेवल के एग्जाम्स के आज के इस सेशन में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।